अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में दो मशीनों की दो तरह की सेटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये वाली जो दंदराल और पटरी होती है ये किस काम के लिए होती है, ये किस फैब्रिक में चलाई जाती है, इसका काम क्या होता है। और दूसरी जो सेटिंग होती है, दूसरी जो पटरी है जिसे लाइट की पटरी बोलते हैं, चार वाले दंदराल जो होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, वो किस फैब्रिक में चलाई जाती है। इन दोनों की सेटिंग आपको वन बाय वन चेक करवाता हूँ। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मेडअप्स के लिए किस दंदरालों का यूज किया जाता है। मेडअप्स में अगर लाइट का फैब्रिक आ जाए, हैवी का फैब्रिक आ जाए या फिर नॉर्मल फैब्रिक आ जाए तो उनकी सेटिंग किन दंदरालों पे की जाती है। तो दंदरालों की सेटिंग कहाँ रखनी है, ऊपर कितने रखने हैं, नीचे कितने रखने हैं, आगे पीछे, इन सब की सेटिंग आपको बताई जाएगी। सबसे पहले तो जो काम आप कर रहे हैं उनका नाम जानना जरूरी है। इनको स्टैंडर्ड के दंदराल बोलते हैं। इनमें तीन तरह के दंदराल आते हैं और जब गारमेंट्स पे चलते हैं वो भी तीन ही तरह के होते हैं। एक लाइट का होता है, एक नॉर्मल, एक हैवी में। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेडअप से आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले तो ये तीन दंदराल जो है समझ लें। ये वाले जो पहले दंदराल है इनके 17 तिथ होते हैं। मैं आपको गिनवा के चेक करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि ये 17 जो तिथ वाले दंदराल होते हैं ये किस मकसद के लिए होते हैं, किस फैब्रिक के लिए होते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। बेसिकली ये काम जो दंदराल करते हैं वो स्पीड से काम करने के लिए होते हैं। और ऐसे ही जो नॉर्मल दंदराल आ जाते हैं, नॉर्मल में ये 13 तिथ होते हैं। ये आप काउंट कर लें, 13 तिथ पूरे होते हैं। इसमें आप अच्छी क्वालिटी का दंदराल लें। ये नॉर्मल फैब्रिक के लिए मेडअप्स में बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप नॉर्मल का फैब्रिक यूज करना चाहते हैं तो आपको 13 तिथ वाले दंदराल जो है वो दरकार होंगे। तो उसके बाद अगर आप बहुत हैवी काम करना चाह रहे हैं, मोटा फैब्रिक है, आपका कपड़ा जो है वो खिंचाई नहीं कर रहा, तो आपको 9 तिथ वाले दंदराल जो है वो दरकार होते हैं। ये चेक करें, इसके 9 तिथ हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए दंदरालों की। उसके बाद आपने इनकी सेटिंग करनी है, इनकी फिटिंग करनी है। अगर आप इनकी फिटिंग अच्छे तरीके से करेंगे तब भी इनका रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आएगा। तो इन तीनों दंदरालों को जो पटरी लगती है, नीडल पेड़ लगती है, वो एक ही तरह की लगती है। यानी कि जो इनका साइज होता है वो सेम होता है, जस्ट होल का डिफरेंस आ जाता है। इसको B22 मोस्टली लगाई जाती है। अगर आपको इसका सुराख खुला चाहिए, मोटी नीडल पेड़ लगाना चाह रहे हैं तो आप B18 से लेके B26 28 तक जा सकते हैं। जैसे जैसे साइज ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीडल पेड़ का सुराख जो है वो खुला होता जाएगा। तो ये B20 वाली है तो इस पर नॉर्मल जो निडल है वो 16 नंबर चलाई जाती है। तो 16 का काम करने के लिए B20 ही चलाते हैं। अगर आपको मोटी निडल चलानी है तो उसके लिए निडल प्लेट जो है वो मोटे सुराख वाली चाहिए होगी, B26 चाहिए होगी, या फिर B22 से बाद B28 आती है वो चलेगी। सब दंदरालों पे पटरी का जो साइज होता है वो सेम ही होता है, जस्ट होल का फर्क आ जाता है। होल जो है वो आपने अपने कपड़े के सुई के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, निडल प्लेट वो ले लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो भी दंदराल आपने लगाने हैं, जब मशीन दंदराल फुल ऊपर कर दे तो दंदरालों के जितने तिथ होते हैं उतने निडल प्लेट के बाहर होने चाहिए। यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग का करना बहुत ही जरूरी है, सेटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखें, जो 9 तिथ वाले दंदराल हैं ये मोटे होने की वजह से ज्यादा बाहर शो होते हैं। तो कोई मसला नहीं, अगर बाहर ज्यादा शो हो रहे हैं तो आपका फैब्रिक जो है वो भी मोटा है। तो मोटा फैब्रिक दंदराल तब भी खींचेंगे जब दंदराल बाहर होंगे और मजबूत होंगे, मजबूती से कपड़े को पकड़ेंगे, ठीक है, स्लिप नहीं करेंगे। ये दंदराल जो है वो मोटे कपड़े पे स्लिप नहीं होते। तो इनकी सेटिंग जब आपने करनी है, ये चीज आपने चेक करनी है कि दंदराल जो है वो पटरी के जब बाहर हो तो किसी साइड से डाउन अप नहीं होने चाहिए। बाजू का तो ये डाउन अप होने से या इसका बैलेंस आउट होने से मशीन की खिंचाई सारी बढ़ जाती है। मेडअप्स की जो दंदराल होते हैं इनकी सेटिंग करने के लिए आपने इनकी सेटिंग जो है वो पुल नमा करनी है, यानी कि फ्रंट वाली साइड से थोड़े से अप हो और बैक साइड से थोड़े से डाउन हो। अगर थोड़े से डाउन होंगे बैक साइड से, फ्रंट से अप होंगे तो इनकी खिंचाई जो है वो इतना ही जोर लेगी। जब गाड़ी पुल पे चढ़ते हुए ज्यादा जोर लेती है और उतरते हुए कम लेती है। ऐसे ही आपने इनकी सेटिंग कर लेनी। उसके बाद जो इसका दबाव होता है वो आपने कपड़े के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जितना दबाव आपको चाहिए हो, जितना आपका फैब्रिक लाइट का आप लाइट कर लें, और अगर आपका फैब्रिक हैवी का है आप ज्यादा दबाव कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। करने के बाद अब आपने करनी है इसकी फिटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बातों की कम समझ आती है। प्रैक्टिकल होता है वो करने से, वो देखने से समझ आती है। तो ये 13 तिथ वाले जो दंदराल होते हैं मेडअप्स के लिए होते हैं। आप समझ लें मेडअप्स बोलते हैं ये बेडशीट वगैरह को। बेडशीट में कौन सी आइटम आती है? बेडशीट
आ जाती है, पिलो कवर आ जाता है, कोल्ड कवर वगैरह, ये सब चीजें जो है वो मेडस में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने अप स्टोन कैसे करने हैं। दंद्रालों की नीचे वाली साइड पे एक चिमटा लगा होता है जिसपे एक स्क्रू है, जो स्क्रू मैं लूज कर रहा हूँ। स्क्रू लूज करने से दंद्राल जो है वो अप डाउन होते हैं। कि दंद्राल जो है वो फ्री हो गए हैं, ऊपर भी हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं। अब आपने इस चिमटे के साथ इसकी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग तब आपने करनी जब गज फुल ऊपर हो, तो दंद्राल जो है वो पटरी के इतने बाहर आने चाहिए जितने इसके तित होते हैं। अगर तो आप ज्यादा ऊपर करेंगे तो मशीन जो है वो आपकी कपड़ा इकट्ठा करेगी। अगर आप ज्यादा डाउन करते हैं तो मशीन खिंचाई नहीं करेगी। इसलिए आपने इनकी सेटिंग जो है वो इतनी करनी है कि दंद्राल जो है वो नीडल प्लेट के इतने बाहर होने चाहिए जितने तित हो। तो यहाँ पे आपने इसको सेटिंग जो है वो कर लेनी है। ऊपर नीचे की सेटिंग इस चिमटे के साथ होगी। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने स्क्रू जो है वो रैंडमली टाइट करना, फुल टाइट नहीं करना। ये है दंद्राल की ऊपर नीचे की सेटिंग। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी चीज आपने ये देखना है कि जो निडल प्लेट के अंदर सुराख है वो बिल्कुल सीधा है, सुराख के सेंटर में से निडल गुजर रही है। अगर सेंटर में से निडल गुजर रही है तो फिर आपने ये देखना है कि दंद्राल जो है वो पटरी के किसी साइड पे तो नहीं लगते। अगर निडल प्लेट के साथ दंद्राल टकराते हुए तो मशीन आपकी आवाज भी करेगी और खिंचाई भी ठीक नहीं करेगी। इसलिए दंद्रालों को आपने निडल प्लेट के सेंटर में सेंटराइज कर लेना। ना तो दंद्राल लेफ्ट लगे ना राइट लगे, किसी भी साइड पे दंद्राल जो है निडल प्लेट के साथ टकराने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करें कि निडल प्लेट के फ्रंट वाली साइड पे दंद्राल टकरा रहे हैं, बैक साइड पे ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने मशीन का राउंड दे के चेक करना है। अगर तो मशीन का राउंड ओके है, दंद्राल सेट करने के लिए आपको दंद्रालों के दोनों स्क्रू लूज करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे फीड बार की अलाइनमेंट बिल्कुल ओके है। दंद्रालों की आपने अलाइनमेंट कर लेनी है सिर्फ दंद्राल के स्क्रू खोल के। तो यहाँ पे दंद्राल के स्क्रू खोले और अब आपने निडल प्लेट को दंद्रालों के साथ बैलेंस कर लेना। दंद्राल जो है निडल प्लेट में बिल्कुल फ्री होने चाहिए, किसी भी साइड पे जरा भी टकराने नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दंद्राल फिर भी निडल प्लेट के सेंटर में नहीं आते, तो आपने क्या करना है, आपने चिमटा और रॉकर खोल लेना। यानी कि पूरी असेंबली खोल के आप इसको राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसका बैलेंस करने के लिए आपने असेंबली के साथ इसकी सेटिंग कर लेनी है। याद रहे कि अगर चिमटा लेफ्ट हुआ या फिर रॉकर राइट हुआ, इन दोनों की अलाइनमेंट ना हुई तो मशीन जो है वो आपकी भारी चलेगी, आवाज करेगी और खिंचाई ठीक नहीं करेगी। कोशिश आपने ये करनी है कि जिस तरफ को आपने चिमटा करना उसी तरफ को आपने रॉकर भी साथ करना है। सिंपली आप ये समझ लें कि इन दोनों का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। इन चिमटे के अंदर जो गोली चलती है, जो ब्लॉक चलता है, ब्लॉक रिलैक्स होना चाहिए। ऐसे अगर रिलैक्स होगा तो मशीन जो है वो फ्री रहेगी। दोनों साइडों से पकड़ के आपने लेफ्ट करना, राइट करना। जो चिमटा होता है, चिमटे से दंद्राल जो है वो ऊपर नीचे होते हैं और जो रॉकर होता है उससे दंद्राल जो है वो आगे पीछे होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपने इनकी अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट होना जरूरी है। अलाइनमेंट के बाद आप इसको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि रॉकर को और चिमटे की सेटिंग करने से हमने दंद्राल जो है वो बैलेंस में कर लिए हैं। दंद्राल अब ना तो पटरी के लेफ्ट लग रहे हैं और ना ही राइट लग रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि रॉकर की सेटिंग करने के बाद हमको फिर भी दंद्रालों की सेटिंग करना होगी, क्योंकि फीड बार असेंबली की अलाइनमेंट की है। अब हम करेंगे दंद्रालों की अलाइनमेंट। अगर तो हम दंद्रालों को सीधा करते तो फीड बार ने टाइट हो जाना था, इसलिए हमने पहले फीड बार की सेटिंग कर ली। अब फिर से हमें दंद्राल की सेटिंग करना होगी कि दंद्रालों के जो स्क्रू होते हैं वो आपने लूज कर लेने। अगर तो दंद्राल निडल प्लेट के सेंटर में ओके हैं, निडल प्लेट का सुराख जो है वो निडल के दरमियान बिल्कुल ओके है, तो फिर आपने रहने देना। अगर नहीं तो फिर आपको दंद्राल के स्क्रू जो है वो खोलना होंगे। स्क्रू खोलने से पहले आपने ये चेक करना है कि दंद्राल पटरी के किस तरफ लग रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने किस तरफ को करने हैं। सेंटराइज करने के बाद स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। पहले तो आप चेक कर लें कि दंद्रालों का जो सेंटराइज मैंने किया है वो बिल्कुल ओके है। अगर तो ओके है तो फिर आपने इसके नेक्स्ट सेटिंग करनी है। नेक्स्ट सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी मशीन जो है वो खिंचाई बेहतरीन करे, टांका खराब ना करे और आवाज भी ना करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दंद्राल जो है वो आगे कितने रखने हैं, पीछे कितने रखने हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छी वाली मशीन चलती है, जब आप टांका बड़ा करते हैं तो मशीन आपकी आवाज करना स्टार्ट कर देती है, साथ ही रिवर्स कांपने लगता है और मशीन खिंचाई कम कर देती है। तो आपने टांका जो है वो फुल बड़ा कर लेना। मैं आपको बताता हूँ कि आपने दंद्राल की सेटिंग कैसे करनी है कि टांका बड़ा करने से भी आपकी मशीन आवाज ना करे और खिंचाई में मसला ना पैदा हो। इसको चेक करने के लिए जिस तरफ आप बैठे हैं इस तरफ को दंद्राल करके आपने मार्कर से निशान लगा लेना सेंटर वाले दंद्राल को कि ये कहाँ पे आ रहा है। जो इसका टांका होता है मशीन का वो फुल बड़ा कर लेना, यानी कि रेगुलेटर जो है फुल
लेफ्ट साइड को घुमा देना, उससे टांका फुल बड़ा हो जाएगा। ये सामने आपके टांका बड़ा हो गया। अब मशीन का राउंड देते हैं तो धुंधराल जो है वो निडल प्लेट के फ्रंट वाली साइड पे आके लग रहे हैं, यहाँ से निडल गुजरती है। इसको सेट करने के लिए आपने रॉकर का स्क्रू जो है वो लूज करना। लूज करने के बाद रॉकर को आप थोड़ा सा पीछे कर देंगे। ये देखें कि रॉकर लूज हुआ और धुंधराल जो है यहाँ से फ्री हो गए हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। आपने क्या करना, आपने थोड़े से बैक साइड को कर देने। करने के बाद ये चेक करना है कि जिस जगह पे आपने निशान लगाया था धुंधराल का, टांका छोटा होने के बावजूद भी वहां पे निशान है, और जब टांका आपने बड़ा किया तब भी निशान वहां ही है। तो वहां पे सेट करने के बाद आपने रॉकर को अच्छे तरीके से टाइट कर देना ताकि ये लूज ना हो। अब आप चेक करें मशीन का राउंड देके, अगर तो राउंड रिलैक्स है, टांका बड़ा करने से छोटा करने से राउंड में कोई फर्क नहीं आ रहा, धुंधराल किसी साइड पे नहीं लग रहे, तो समझ लें कि आपकी सेटिंग जो है वो मशीन चलने के काबिल हो गई है। धुंधरालों की ऑलमोस्ट मुकम्मल सेटिंग हो गई है, सवाए एक चीज के, वो ये है कि अगर आपको ये लगे कि धुंधराल जो है वो फ्रंट साइड से डाउन है या बैक से अप है, अनइवन हो, तो आपने इसको कैसे सेट करना है। इसके लिए होती है आउट पिन। आउट पिन जो होती है वो रॉकर के अंदर यहाँ पे फीड बार लगता है, वहां पे लगाई जाती है। कुछ मशीनों की नहीं होती, तो उनके लिए क्या किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर तो धुंधराल फ्रंट साइड से डाउन हो तो आप फ्रंट साइड पे कोई भी पैकिंग रख के धुंधराल जो है वो फ्रंट से अप कर सकते हैं। अगर फ्रंट से ज्यादा अप है तो बैक साइड पे पैकिंग रख के बराबर कर सकते हैं। आपने इसकी सेटिंग जो है वो पैकिंग रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग ओके होगी तो मशीन जो है वो खिंचाई अच्छे तरीके से करेगी और प्रॉपर करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा गारमेंट्स के रिलेटेड जो काम करने के लिए स्लो स्पीड पे ऑपरेशन वाइज जो काम करते हैं, उस मशीन को कैसे सेट करते हैं, उसको कौन से धुंधराल और पटरी लगाई जाती है। गारमेंट्स या सिविल के काम के लिए ये धुंधराल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाते हैं। अगर फैब्रिक लाइट का है तो लाइट के चलेंगे, अगर हैवी का है तो फिर हैवी का यूज करना होगा हमें। अब सबसे पहले तो हम लाइट का काम करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो सिविल का काम होता है वो लाइट पे ही होता है। लेडी शूटिंग हो गया, जेंट शूटिंग हो गया, उसके लिए हमें ये लाइट के धुंधराल जो 4 साइडों वाले होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। यानी कि शूटिंग पे लाइट के ही धुंधराल चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि लाइट के जो धुंधराल होते हैं उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, उनकी फिटिंग कैसे करते हैं। अगर उनमें मसला आ जाए, कपड़ा कचा ना करती हो या फिर मशीन आवाज करती हो, तो आपने उसको कैसे सेट करना है। उसकी सेटिंग का तरीका ये होता है कि धुंधराल जो है बिल्कुल ओके होने चाहिए। इनकी जो सेटिंग होती है ये मेड अप से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है, आपको इनकी मुकम्मल जानकारी आ जाएगी, इनकी सारी समझ भी आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। जो 4 वाले धुंधराल होते हैं उनकी सेटिंग और 3 वाले धुंधरालों की सेटिंग डिफरेंट होती है। इनकी सेटिंग करने के लिए एक चीज तो सेम होती है कि जब निडल प्लेट लगाएं आप, तो निडल का और निडल प्लेट का जो सुराख होता है वो आपने बिल्कुल सेंटर में करना, सेंटराइज कर लेना। उसके बाद दूसरी जो इनकी सेटिंग होती है वो भी सेम ही होती है कि धुंधराल जो है ना तो निडल प्लेट के लेफ्ट लगे, ना ही राइट लगे, और ना ही आगे ना पीछे। इन सब की सेटिंग दोनों धुंधरालों की एक तरह की होती है, मगर इनमें जो डिफरेंस होता है, लाइट के फैब्रिक के लिए सेटिंग्स और होती हैं, हैवी के लिए और होती हैं, ऑपरेशन वाइज के लिए और होती हैं, और ज्यादा स्पीडली चलाने के लिए और होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी सेटिंग जो है वो लाइट के फैब्रिक पे, शूटिंग पे आपने कैसे करनी है। ये चीज तो आप ज़हन में बिठा लें कि धुंधराल जो है वो निडल प्लेट के लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं लगने चाहिए। अगर तो लगते हुए तो सेम उसी तरह आपने इनकी सेटिंग करनी है। आपने रॉकर खोलना, रॉकर खोलने के बाद चिमटा खोलना। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इनकी जो सेटिंग है, इनकी जो अलाइनमेंट होती है फीड बार की, और उसके बाद ये रॉकर और असेंबली की, ये ओके होनी चाहिए कि इनका फ्रंट और बैक जो होता है वो सेम पोजीशन का होता है, सेम तर्ज का होता है। रेगुलेटर फुल लेफ्ट को घुमा के फुल टांका बड़ा कर लेना। बड़ा करने से जो भी वाया हुआ वो सारा सामने शो हो जाएगा। ये देखिए फ्रंट पे धुंधराल जो है निडल प्लेट से टकरा रहे हैं, और जैसे राउंड दे के धुंधरालों को बैक साइड पे लेके आए तो तकरीबन 1 mm का फासला है। अब थोड़ा सा फासला भी नहीं इसमें होना चाहिए। आपने क्या करना है, रॉकर को लूज करना। लूज करने के बाद दोनों तरफ आगे और पीछे को हाफ mm यानी कि 0.5 mm आपने आगे और 0.5 mm आपने पीछे, दोनों तरफ फासला सेम रखने के बाद मशीन का राउंड देना। राउंड दे के चेक कर लें कि धुंधराल की जो सेटिंग आपने की है वहां पे ही है। सम टाइम तो स्क्रू टाइट करते हुए धुंधराल आगे पीछे हो जाते हैं। आपने पोजीशन चेक करने के बाद
निशान लगा लें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो दंदराल आगे और पीछे को बराबर कर लें। बराबर करने के बाद आपने मशीन का टांका छोटा करके देख लेना है कि दंदराल जो है जैसे जैसे छोटा आप करेंगे टांका वैसे वैसे दंदरालों का जो वाया है वो निडल प्लेट से कम होता जाएगा, क्योंकि टांका छोटा करने से मशीन का राउंड छोटा हो जाता है और मशीन जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। अब रह गई है बस आउट पिन की सेटिंग के आउट पिन के साथ आपने कैसे दंदराल जो है वो डाउन अप करने हैं वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। आउट पिन जो है वो फ्री हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, पेचकस के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे। जैसे जैसे आपको घुमाएंगे वैसे वैसे दंदराल जो हैं वो वर्क करेंगे, फ्रंट से अप होंगे और बैक से डाउन होंगे। और जैसे ही इसको आप दूसरा राउंड देंगे तो ये फ्रंट से डाउन हो गए और बैक से अप हो जाएंगे। तो ऐसी सेटिंग करने से जो लाइट का फैब्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शूटिंग का कर रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन जो है वो बेहतरीन चलेगी। उसके बाद अगर ऑटो का काम करना चाह रहे हैं तो ऑटो की सेटिंग भी आपने ऐसे ही सेम कर लेनी है। हैवी की भी सेटिंग सेम ही तरीके से होती है। इन सब की सेटिंग जो है वो डिफरेंट नहीं होती सेम ही है, मगर कैटेगरी जब चेंज होती है तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। यानी कि दबाव का आ गया या आपने प्रेशर डाउन कर लिया, अप कर लिया, दंदराल थोड़े से अप कर लिए, डाउन कर लिए, ये थोड़ा सा मसला आ सकता है, मगर सेटिंग जो है वो सबकी सेम ही होती है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।